हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ सैस सीरीज़। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो सैस का एक फीचर होता है नेस्टिंग। ठीक है, सो इट इज़ रियली पावरफुल फीचर और इसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें, अमेजिंग चीज़ें अचीव कर सकते हैं और बहुत हमारा जो काम है उसको एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम उसके बारे में देखेंगे और लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। ठीक है, तो मेरा index.html है, यहाँ पर style.scss फाइल है और ये मेरी कंपाइल्ड फाइल है ना। तो जो लोग डायरेक्टली इस पर जंप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। यू विल हैव टू गो बैक टू फर्स्ट वीडियो और वहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, index.html जो फाइल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रैपर करके डिव बना लेता हूँ। ठीक है, रैपर करके डिव बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ हेडिंग h1। दिस इज जस्ट ए हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आई एम गोना टेक ए यूएल की क्लास में ले लूँगा नेविगेशन, और यूएल के अंदर मैं बनाऊँगा एल आई। ठीक है, एल आई, और इसके अंदर मैं एंकर टैग ले लूँगा। एंकर टैग के अंदर लूँगा हैश, लिख देता हूँ यहाँ पे, और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ लिख दूँगा लिंक 1। ठीक है, अब इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ कर लूँगा। आई नीड एटलीस्ट 3-4 लिंक्स। ओके, वेर गुड हियर, 1 2 3 एंड 4। इसको मैंने सेव किया। जब मैं इसको ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक रैपर डिव है, उसके अंदर h1 है, h1 के अंदर यूएल है, सॉरी h1 है और यूएल है ना। यूएल के अंदर li है और li के अंदर मैंने एंकर टैग में डाला है, तो ये लिंक्स है। इट्स सिंपल। ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशंस, डोंट गेट वरीड अबाउट दिस। ठीक है, अब इसका हम सैस लिखेंगे। तो मैं style.scss में जाता हूँ और मैं सबसे पहले रैपर को टारगेट करूँगा। ठीक है, रैपर में गया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट ले लूँगा मैं। इसको मैंने किया सेव, चेक करता हूँ तो ये ब्लू वायलेट कलर यहाँ पे मेरा मिल गया है मुझे। ओके, अब देखो, अब क्या है, अगर मुझे इस H1 को टारगेट करना है ना, तो हम जनरली कैसे करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल H1 है तो हम कुछ इस तरीके से टारगेट करते हैं, रैपर H1, है ना। आप लोगों को पता होगा CSS में हम इस तरीके से कुछ उसको टारगेट करते हैं। इसका कलर जो है वो मैं दे देता हूँ वाइट। ठीक है, इसको किया मैंने सेव, यहाँ जाऊँगा, मुझे वाइट मिल गया। ये हमारा नॉर्मल CSS लिखने का तरीका है, लेकिन अब हम सीखेंगे नेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब इसको लिखने का हमारे पास एक बेटर तरीका है, एक एफिशिएंट तरीका है, जिसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे रैपर में नीचे वाली लाइन में क्या लिखूँगा, H1। ठीक है, और H1 के अंदर कलर वाइट। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं, ये चीज़ और ये चीज़ इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो रैपर के अंदर हमारा H1 है, तो मैं रैपर के अंदर H1 टैग को स्टार्ट लिखूंगा, करली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा और उसको मैं यहाँ क्लोज करूंगा और उसके अंदर मुझे जो लिखना है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ आके चेक करते हैं, इज इट वर्किंग, येस इट्स वर्किंग, इट्स वाइट हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं style.css में आता हूँ और यहाँ मैं चेक करूँगा तो हमें जैसा ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको जब कन्वर्ट होगा वो, तो इट विल बी वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ नेस्टिंग, कि एक एलिमेंट है रैपर, रैपर के अंदर अगर H1 है तो आपको ये प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रैपर के अंदर H1 टैग को लिख कर आपकी CSS उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो, स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखो, इट विल गोना मेक सेंस। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलो एक और चीज़ हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि मुझे ये जो नेविगेशन है ना, ये नेविगेशन जो है यूएल का मेरे को बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल डू समथिंग लाइक दिस, रैपर। ठीक है, और उसके बाद डॉट नेविगेशन। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे दूंगा रेड यहाँ पे। इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया,
आप देखेंगे रेड कलर मुझे इसका बैकग्राउंड मिल गया। लेकिन इसी को करने का हमारे पास एक बेटर तरीका है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आप देखोगे तो हमारा कलर यहाँ से चला गया। बट इसको मैं यहाँ जाके क्या कर सकता हूँ, ये रैपर के अंदर डायरेक्टली है। देखो रैपर का चाइल्ड H1 भी है, UL भी है ना, नेविगेशन भी है मतलब। तो व्हाट आई कैन डू इज इन style.css मैं यहाँ पे डायरेक्टली डॉट नेविगेशन को लिख सकता हूँ। नेविगेशन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। सेव किया, यहाँ गया, यू कैन सी द कलर हियर। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। तो मेरे पास रैपर के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे इंडिविजुअली, आई कैन राइट लाइक दिस। चलो ग्रेट। अब हम थोड़ा सा और इसमें एडवांस चाहते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि मेरे को अगर LI को टारगेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, है ना। तो आप और अंदर जाकर नेस्ट कर सकते हो उसके लिए। इसको सेव कर लेता हूँ। अब LI किसके अंदर है, नेविगेशन के अंदर है। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले मैं इसका आपको जो आउटपुट CSS है वो दिखा देता हूँ, है ना। तो रैपर H1 कलर वाइट, रैपर नेविगेशन बैकग्राउंड कलर रेड। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर LI को टारगेट करना है तो मैं LI को टारगेट कैसे करूँगा, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, रैपर, ठीक है, उसके अंदर डॉट नेविगेशन, ठीक है, उसके अंदर LI। इस तरीके से हम इसको टारगेट करेंगे। इजंट इट? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? और यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम लेनी है मुझे, कितना, 50 पिक्सल। सेव किया, यहाँ गया, देखो 50 पिक्सल की यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगी। बट आई डोंट वांट दिस, है ना। इस तरीके से लिखना है तो बहुत रिपीटेटिव हो गया है ना। हमें क्या मतलब ऐसे लिखने से। इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट, सेव करूंगा, यहाँ जाके देखूंगा हमारे चेंजेस वापस से हट गए हैं। अब मैं आपको नेस्टिंग के थ्रू कैसे होगा वो दिखाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है, नेविगेशन के अंदर LI है तो मुझे डायरेक्टली नेविगेशन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना होगा, LI को टारगेट करना होगा डायरेक्टली। LI को टारगेट किया, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसको मैंने सेव किया यहाँ पर। सेव करने के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ, आई विल गो हियर, आप देखोगे कि मुझे 50-50 पिक्सल का यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेविगेशन के अंदर हमने और नेस्टिंग कर ली, ठीक है, ओके। ऑल राइट, अब देखो यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग सकती है, बट अगेन इट्स ईजी, 1 बाय 1 स्टेप आप अगर प्रैक्टिस करोगे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको सिर्फ समझना होगा, है ना। तो हमारे पास आपको पता होगा कि हमारे पास सूडो क्लासेस होती है ना। तो एग्जाम्पल के लिए कि ये 50-50 पिक्सल का गैप है, मैं चाहता हूँ लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में सिर्फ 10 पिक्सल की गैप हो, है ना। तो वो हम कैसे करते हैं, तो अगर हमें नॉर्मली करना हो तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। LI फर्स्ट चाइल्ड, मार्जिन बॉटम मैं 10 पिक्सल कर दूंगा, 10 पिक्सल किया, सेव किया, यहाँ गया, आप देखोगे 10 पिक्सल की गैप यहाँ पर आ गई, 50 पिक्सल से हट गई। अब इसी काम को हम यहाँ पे कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैं क्या करूँगा, नेविगेशन के अंदर LI है ना। अब LI के अंदर मैं जाऊँगा, ठीक है। LI के अंदर मुझे जाना है, कहाँ जाना है, LI के अंदर। यहाँ पे लिखना है M% कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। इसको किया सेव। इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंस देख पाए। यहाँ जाऊँगा, देखो यहाँ पे 10 पिक्सल मिल रहा है। अब इसको अगर मैं इसका कंपाइल्ड CSS देखता हूँ तो मुझे वही चीज़ मिलेगी, रैपर नेविगेशन LI फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो LI के अंदर ये M% का मतलब क्या होता है, देखो M% आपको थोड़ा सा समझना होगा। M% का मतलब ये है कि आप पूरा सिलेक्ट कर लो, जितने भी पेरेंट है, रैपर को सिलेक्ट कर लो, फिर स्पेस देके नेविगेशन को कर लो, फिर LI को कर लो, और यहां तक M% का मतलब ये तीनों, 1 2 3 एलिमेंट्स, उसके बाद कॉलन लगा के मेरे को यहां पे लिखना है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा ना,
तो ये काम नहीं करेगा। देखो उसको मैंने ये किया, यहाँ आएंगे तो क्या करेगा, ये बीच में गेप आ जाएगा, ये गेप नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एम्परसेंड लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आई गॉट व्हाट आई वांटेड, ठीक है। अब आप देखोगे कि एल के अंदर एक और हमारे अंदर इसके अंदर लिंक्स है, एंकर टैग्स है। व्हाट इफ आई वांट टू स्टाइलाइज दोज एंकर टैग्स, मैं उसके लिए क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं style.scss में जाऊँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा और एल के अंदर ही ए को मैं टारगेट कर लूँगा। एंकर टैग को मैंने टारगेट किया, इनका मैं कलर दे दूंगा। राइट नाउ द कलर इज ब्लू, मेरे को कलर चाहिए वाइट, ठीक है। कलर मैंने दे दिया वाइट, यहां गया मैं, आप देखेंगे कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने कितने लेवल की नेस्टिंग कर दी है। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है ना। वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि थर्ड लेवल से ज़्यादा आपको फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लेवल है, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर का है थर्ड लेवल, इससे ज़्यादा अंदर नेस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप अंदर नेस्टिंग करोगे तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट, है ना, समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टिंग है, इस तरीके से हम नेस्टिंग करते हैं। इट इज़ रियली पावरफुल, इससे आप कम कोड लिख के बहुत ही इफ़िशिएंटली काम कर सकते हो। और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट योर कमेंट। और बाकी अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन लिखोगे, तो इट विल ऑल गोइंग टू मेक सेंस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।